लाला हो गया। यशोदा मैया अपने आंगन में लाला को नचा रही है। काचनी पहनाई, झगुली पहनाई, कमर में गोंदनी पहनाई, चरणों में पैजनियां पहनाई और मोर मुकुट लगा दिया और फेंट बांध के छोटी सी मूली लगा दी और लाला उनकी उंगली पे नचा रही है। जरा विचार करो, जिसकी उंगली पर दुनिया नाचती है, आज यशोदा के कैसे महान भाग के ब्रह्म को अपनी उंगली पे नचा रही है। क्यों? भक्ति करके वश में कर लिए हैं। परमात्मा भक्ति से वश में आते हैं और पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके पति को वश में कर लेती है। भगवान वश में किए, उंगली पे नचा रही है। इतने में ही एक गोपी चली आती है। कौन सी? श्रुति नाम की गोपी। श्रुति वो उस नृत्य को देख गई और देख करके उस नृत्य को देख करके नेत्रों में आंसू आ गए कि यशोदा मैया के आंगन में साक्षात ब्रह्म नृत्य कर रहा है। आंसू आ गए। श्रुति वेद रूपी गोपियां जो गोपी बन के आएंगे, वेद रूपी गोपियां, आंसू आ गए। दौड़ करके गई तो झुंड के झुंड, जैसे ये झुंड बैठा है, गोपियों में जा करके भाव विभाल हो रही है। सभी गोपियों ने पूछा, अरे तो कहाँ मिल गया? ऐसा ऐसा कहाँ मिल गया जो तू खुशी के मारे फूली ना समा रही? तो कहने लगी श्रुति नाम की गोपी कि आज मैंने यशोदा के आंगन में साक्षात ब्रह्म को दूर से दूसरित, धूल में दूसरित नृत्य करते देखा। सारी गोपियों के नेत्रों में आंसू आ गए। दर्शन की अभिलाषा होने लगी, हम भी दर्शन करें। कैसे कन्हैया के तैसे लाला के ब्रह्म नृत्य कर रहा है आपके। एक गोपी कहने लगी, लेकिन जाए कैसे? कि क्यों? बोली घर छोड़ के कैसे जाए? सास तो पहले ही सुबह टोकरी लेके मंदिर चली जा। सास मंदिर टोकरी लेके, एक टोकरी बना रखी है बड़ी बूढ़ी ने, मंदिर चली जाए, फिर हम कैसे? बोले या को इंतजाम तो हम पे है। अब सास तो गई मंदिर टोकरी लेके, में रोरी चावल पूजा की, हाँ गई। तो क्या किया गोपी ने? सास जो माखन निकाल के धर गई, दुक्का के नहीं है, माखन है, छाछ है और जो भी था मक्खन वगैरह, वो लेके फोड़ गई, धड़ा धड़ा धड़ा। संतोष तो 3 बार फोड़े, ढोलक गई फोड़वा, अच्छी ना करे। संतोष तो 3 बार मटकी फोड़ता है, धड़ा धड़ा करें जब ना मटकी फोड़ दे। अब पूरा घर लिसर गया दूध दही से। सास आई पूजा करके, बोले भाऊ गुस्सा में आ गई एकदम, क्रोध, सब दही दूध कैसे भी कर रहा है, पूरा घर तुमने लपेट दिया। तो कहने लगी गोपी, देखो माता जी, यशोदा को लाला अब थोड़ा बड़ो है गयो है, वह आके नहीं है मटकी फोड़ गो, और वो यहाँ आके नहीं है, ये दूध दही बखेर गयो है, घर लसेर गयो है, बिगाड़ गयो है। तो सास काके भी लगी कि देख मैं जाऊंगी तो लड़ाई आ जाएगी। बात है इसका मतलब लड़ोकरी है सास। जो पूजा पाठ में लगी रहेंगी वे लड़ोकरी होंगी और भगवान की कथा नहीं सुनेंगी। भगवान की कथा सुनेंगी तो नहीं लड़ेंगी, और पूजा पाठ करने के बाद में भी तो लड़ाई कर सकती है। क्यों? कि भगवान की कथा प्रेम सिखाती है। पूजा पाठ तो करो लेकिन प्रेम नहीं आता। फिर भी भगवान की कथा सुनने से ही प्रेम आता है, क्रोध भी शांत होता है। क्रोध में कहती है मेरी लड़ाई हो जाएगी। बातें कथा सुनने वाले थोड़ी लड़ाई, कोई उन्हें तो ज्ञान है, बोलना आता है, वो क्रोध नहीं करते। मेरी लड़ाई हो जाएगी, अपने मुंह से कह रही है मेरी लड़ाई हो जाएगी, इसका मतलब लड़ोकरी है। लड़ोकरे भी होते हैं जो भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं करते, भगवान की लीलाएं नहीं सुनते, भगवान का चरित्र नहीं सुनते, और जो भगवान की लीलाओं का चरित्र का दर्शन कर लें वो लड़ाई नहीं करते।
मेरी लड़ाई है जाएगी, तू ही चली जा। अब गोपी तो यही बात चाह रही कि हमें भेज दे। तुरंत कहती ठीक है माता जी हम चले जाएंगे। तुरंत बाहर गई और सारी गोपियों को इकट्ठा करके वो यशोदा के द्वार पर पहुंच गई और जा करके कहने लगी, अरे यशोदा, ओ यशोदा मैया, भाग हुआ। तुरंत एकदम दौड़ के गई, देखा और ये कैसे भीड़ की भीड़ खड़ी है, झुंड की झुंड गोपियां। सोचने लगी आज तो कुछ उत्सव भी नहीं है, लाला के मैंने सबरे जन्म उत्सव मना लिए, एकादशी को उद्यापन वगैरह सब कर लिए, आज कुछ है ही नहीं। फिर भी कहने लगी कैसे आई? बोले शिकायत लेके आए आज हम तेरे लाला की। बोले क्या शिकायत करने आई हो? पहली कहने लगी कि मटकिया फोड़ दी मैंने, मटकिया फोड़ दी मेरी, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, मटकिया फोड़ दी मेरी, हाँ मटकिया फोड़ दी मेरी। मटकिया